ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश। आज के संस्करण में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है 2024 आप लोग का अच्छा रहेगा। मैं 2024 आप लोग का अच्छा रहे इस प्रयास में भी लगा हूं कि आपके साथ जो कमियां हैं, आपके साथ जो रुकावटें आ रही हैं, आपके अगर मान लीजिए काम नहीं बन रहा है या किसी तरह कोई भी असुविधा हो रही है, तो हर राशि के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ। और वो आप अगर उपाय पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपको निसंदेह आपकी चीज़ों से, आपके तकलीफ़ों से, आपकी परेशानियों से आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, आप निजात पालेंगे। इसलिए जो मैं उपाय कार्यक्रम के अंत में बताता हूँ या राशि हिसाब से बताता हूँ, वो उपाय ज़रूर किया कीजिए। मैं उपाय के लिए एक उदाहरण भी देता हूँ कि जिस तरह से आप अगर पेट दर्द, आपके अंदर पेट का दर्द हो रहा है, आप पेट दर्द की कोई दवा लेके आए, टैबलेट लेके आए और वो खाते हैं, तो आपको आधे 1 घंटे का असर होने के बाद आराम मिल जाता है। इसी तरीके से बिल्कुल उपाय भी होता है कि उपाय अगर आप करते हैं तो उसका भी आपको असर हो जाता है तत्काल प्रभाव से और आपको आराम मिल जाता है। इसलिए जो भी उपाय बताया जाए वह आप ईमानदारी से कीजिए। बहुत ऐसे उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जिसको आप हमारे कार्यालय में संपर्क करके मालूम कर सकते हैं, जान सकते हैं। उन उपायों को करके आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आपके कुंडली का विश्लेषण हमेशा समय समय पे कराते रहिए, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण आपके जीवन में आ रही समस्याओं का, आ रही जो भी तरह की मुसीबत है या किसी तरह की कोई भी बाधाएं हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको पहले से सूचित कर सकता है, आपको आगाह कर सकता है। आपके होने वाले समय में किस समय क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, किस तरह से आपको लाभ मिलेगा, क्या उपाय करने से आपको बहुत तरह का आराम मिलेगा, इन चीज़ों को बताया जा सकता है। जिससे आप सही मार्गदर्शन प्राप्त करके आप सही दिशा में आप प्रयास करेंगे तो सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। जिस तरीके से आपका एक पारिवारिक डॉक्टर होता है, फैमिली डॉक्टर लोग रखते हैं, इसी तरह आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर या फैमिली जो आपका ज्योतिषाचार होने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वह आपको समय समय पे कौन से ग्रह का पूजा करना चाहिए, कब किस समय किस मुहूर्त पे क्या करना चाहिए, कौन सा समय कैसा आने वाला है, आपको समय पे क्या उपाय करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको बताता रहता है। मुसीबत आने से पहले वो आपको अलर्ट कर सकता है। मित्रों, मैं 12 राशियों के बारे में आपको फरवरी माह कैसा रहेगा इसके विषय पे बता रहा था। आज मैं मिथुन और कर्क राशि के बारे में बताऊंगा कि आपका फरवरी माह कैसा रहेगा। कार्यक्रम को लंबा न खींचते हुए सबसे पहले मैं मिथुन राशि के बारे में बताऊं तो मिथुन राशि वालों, 2024 यह महीना आपके लिए मध्यम से बेहतर रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में रहकर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपके किसी कार्य में व्यवधान नहीं आने देंगे और आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। वो भाग स्थान के स्वामी शनि महाराज भाग स्थान में रहकर आपकी लंबी यात्रा कराएंगे, धन लाभ कराएंगे, धर्म लाभ कराएंगे और आपकी नौकरी में बदलाव के संकेत लेकर भी आएंगे। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपको अच्छा नौकरी बदलने का ऑप्शन मिलेगा। व्यापार में अच्छी उन्नत होने का योग बनेगा। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठकर दाम्पत्य जीवन में प्रेम योग बनाएंगे, तो प्रेमी युगल के लिए प्रेम विवाह की स्थिति भी बन सकती है। अगर हम कार्यक्षेत्र की बात करें तो यह महीना आपके लिए उत्तम रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहकर आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा पात्र आपको बनाएंगे। वह आपकी हर संभव सहायता करेंगे और आपको उचित मौका प्रदान करेंगे जिससे आप अपने करियर में उन्नति कर पाएँ। नौकरी में आपको अपने काम को पूरा करने का पूरा प्रतिफल मिलेगा और आपकी पद में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी, आपकी तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है। दसम भाव में राहु महाराज विराजमान होंगे जो पूरे महीने वहीं रहेंगे। इससे आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। आपका यह प्रदर्शन आपको अन्य लोगों से आगे रखने में और उनके लिए प्रशंसा का पात्र बनाएगा। मंगल और शुक्र के प्रभाव से आपको नौकरी में बड़ा पद मिलने की संभावना बन रहा है। 2024 मासिक राशिफल फरवरी के हिसाब से व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना बहुत बढ़िया रहेगा। शुक्र और मंगल एक साथ सप्तम भाव में बैठकर आपके व्यापार में आशातीत वृद्धि करेंगे। जैसा आप सोचे थे वैसी वृद्धि होगी। हालांकि 5 तारीख को मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब व्यापार में कुछ कमी दिखाई देगी, लेकिन आप व्यापार को लेकर कुछ नया प्रयास करेंगे जिससे आपको आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा लाभ का
योग बन रहा है। व्यापार के सिलसिले में आप कई यात्रा करेंगे जो काफ़ी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। व्यापार में विदेशी संपर्क का आपको विशेष तौर पे बहुत लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो फरवरी का महीना आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव के बीच झूलती नजर आएगी। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति हैं जो आपको एकादश भाव में विराजमान रहकर आपको आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में पूरा सहायता करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। और शनि महाराज भी नवम भाव में स्थित रहकर एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखकर आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देने के संकेत दे रहे हैं। वहीं दूसरी और तीसरे महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज के अष्टम भाव में जाने से कुछ समस्याएं आने की संभावना है। केवल इतना ही नहीं, महीने के उत्तरार्ध में तो मंगल और शुक्र जैसे ही ग्रह भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिससे कोई नया निवेश करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और उससे आपको धन लाभ होने की थोड़ी संभावना रहेगी। इसलिए इस महीने आपको धन का सही समय बहुत सही इस्तेमाल काफ़ी सोच विचार के कीजिएगा। मासिक राशिफल 2024 का संकेत दे रहा है कि बिना सोचे विचारे निवेश करना आपके लिए हो सकता हो कुछ नुकसानदेह हो जाए। आपकी आमदनी में गिरावट हो सकती है। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज के 13 तारीख को नवम भाव में आने से कुछ लाभ होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे और कुछ धन संचय करें, जिससे आपको आने वाले समय में आपको उससे सहायता मिल सके। विदेशी संपर्क से आपका व्यापार लाभ होगा। अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूँ तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके राशि स्वामी महीने की शुरुआत में सूर्यदेव के साथ आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तथा छठे भाव के स्वामी पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी के साथ सप्तम भाव में स्थित होकर आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में गिरावट आएगी आपके और आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 5 फरवरी को मंगल आपके अष्टम भाव में आएंगे और 12 फरवरी को शुक्र भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपकी शारीरिक समस्याओं में थोड़ी और बढ़ोतरी होगी। हालांकि 13 तारीख को सूर्य निकलकर नवम भाव में जाएंगे, जिससे वहां पर भी पहले से ही शनि महाराज विराजमान हैं तथा 20 तारीख को बुध भी नवम भाव में आ जाएंगे। इस कारण मुख्य रूप से आपका अष्टम और नवम भाव ज़्यादा सक्रिय रहने के कारण आपको कुछ समस्याओं और शारीरिक रूप से अंदरूनी हिस्से में किसी तरह के समस्या आने का सामना करना पड़ सकता है। आपका पेट खराब हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप स्वास्थ्य का और खान पीन का विशेष तरह से ध्यान रखिए। प्रेम संबंधित और विवाह संबंधित अगर आपको बताएं तो महीने की शुरुआत आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच काफ़ी प्रेम विकसित होगा। आपका प्यार आपको सच्ची परिभाषा को समझेगा। एक दूसरे को बराबर आप समय देंगे, एक दूसरे की करेंगे, कद्र करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को आप महत्व देंगे और अपने रिश्तों में आप परिपक्व होएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से पंचम भाव के साथ साथ सप्तम भाव पर भी रहेगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। यह समय प्रेम विवाह के लिए उत्तम रहेगा। यदि आप चाहें तो आपका प्रेम विवाह इस दौरान हो भी सकता है, क्योंकि 12 तारीख को शुक्र महाराज राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह समय उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो आप अपने प्यार को गुप्त रखना चाहते हैं और कभी उजागर नहीं करना चाहते। विवाहित जातकों की बात करें तो मंगल और शुक्र की सप्तम भाव में उपस्थित जहां एक तरफ आपके बीच प्यार को बढ़ोतरी करेगा और रोमांस के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र दोनों के ही अष्टम भाव में जाने से विवाह उत्तर संबंधों में किसी तरह की ऐसी स्थिति बनेगी जिससे कुछ आपके संबंधों में बिगाड़ की स्थिति हो। ऐसे स्थिति से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर हम पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना पारिवारिक तौर पे काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है, क्योंकि चौथे भाव में केतु महाराज और 10वें भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। आपका मन घर पर कम लगेगा। परिवारजनों से आपका मनमुटाव हो जाएगा। आपके माता पिता की स्वास्थ्य की समस्याओं से लेकर आप परेशान हो सकते हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे भाई बहन से कहासुनी होने की आपकी पूरी संभावना बन रही है और कोई शारीरिक समस्या आपके साथ पैदा होने की आशंका भी बनेगी। लेकिन 13 तारीख को सूर्य महाराज अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में आ जाएंगे, जहां पहले से ही शनि महाराज विराजमान है। इससे भाई बहनों की स्थिति में सुधार होगा
उनसे आपके संबंध सुधरेंगे। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट थोड़ा हो सकता है, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। दवा वगैरह जो भी चल रहा वो आप उनको समय पर दीजिए। चिकित्सीय उपाय समय पर कीजिए। घर में शांति बनाए रहने की पूरी कोशिश कीजिए। आप थोड़ा दिमाग को ठंडा करके रहने की कोशिश कीजिए। आपको उपाय करना है। उपाय आपको करना है कि आपको हर रविवार के दिन सूर्यदेव को जल देना है। शनिवार के दिन आपको श्री शनि चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को 4 केले कम से कम आप अर्पित कीजिए। बुधवार के दिन विशेष रूप से बुध देव का बीज मंत्र का आप जाप कीजिए। बुध देव का बीज मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। ऐसे मंत्र का जाप कीजिए जहाँ तक संभव है। अगली राशि है जिसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा, वह है कर्क राशि। यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए करियर के मामले में अनुकूल और आर्थिक मामले में उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध सप्तम भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो आपके व्यापार के लिए अनुकूल रहेगा। तो देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके 10वें भाव में रहकर आपके पारिवारिक जीवन में अनुकूलता देंगे और नौकरी में आपको अहंकार से बचने की सलाह देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे अष्टम भाव में रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए कंटक शनि का समय है। मानसिक तनाव बढ़ेगा, यात्राओं की स्थिति बन सकती है। पूरे महीने के 3वें भाव में राहु 9वें भाव में रहकर आपको धर्म कर्म के मामले में आगे बढ़ाएंगे और यात्रा करने का अवसर प्रदान करेंगे। अगर मैं विस्तारपूर्वक बात करूं, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देता है, क्योंकि सर्वप्रथम आपके 6ठे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, जो कि आपके भाग्य साल के स्वामी भी हैं, आपके 10वें भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और वहां से उनकी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होगी। इसके अतिरिक्त मंगल और शुक्र दोनों के 6ठे भाव में उपस्थित होने से महीने की शुरुआत में इन भावों में होना आपको आपकी नौकरी में अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा। कुछ विरोधी सर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रहों के प्रभाव से आप उनकी चुनौतियों का स्वागत करेंगे और चुनौतियों का समाप्त भी कर देंगे। आप सभी चुनौतियों से बाहर निकल के बहुत आसानी से आ जाएंगे। 2024 अगर आप बताएं तो दसम अर्थात सप्तम भाव के सूर्य महाराज वर्ष की शुरुआत में स्थित रहेंगे, जिससे आप अपनी नौकरी में अच्छा पद प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। हालांकि अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि 10वें भाव पर होने से कुछ अड़चनें भी आएंगी। हो सकता हो आपको मनचाहा काम न मिले, लेकिन थोड़ा और धैर्य रखेंगे और कोशिश करेंगे तो आपको निस्संदेह लाभ मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन करने में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थानांतरण होने की भी संभावना है। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने के शुरुआत में सूर्य और बुध 7वें भाव में विराजमान रहकर आपको व्यापार में उन्नति कराएंगे। आप लोगों से व्यापार में आगे बढ़ाएंगे। मंगल और शुक्र की आपके 7वें भाव में महीने के उत्तरार्ध में रहेंगे, जो आपके व्यापार में अच्छी उन्नति आपको दिलाएंगे। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आर्थिक चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं, इसलिए पहले से ही तैयारी करके रखिए। धन संचय करने का पूरा कोशिश कीजिएगा। हालांकि यह अल्प समय के लिए ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मंगल और शुक्र की दृष्टि महीने की शुरुआत में आपको द्वादश भाव पर होगी, जिससे खर्च में अधिकता हो सकती है। आप अपने सुख सुविधाओं पर जीवन में खर्च करेंगे, जिससे जितना भी आमदनी आएगी उसका अधिकांश भाग आप खर्चे कर डालेंगे। इसलिए आपको बचत करने की आदत डालनी होगी। अष्टम भाव में बैठे आपके ही राशि के शनि महाराज आपके दर्शन द्वितीय और पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे आप सरकारी बचत योजनाओं का लाभ उठाएंगे। उसमें कुछ धन का निवेश करने से आपको लाभ प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी में आपको अच्छी कमाई होने की संभावना रहेगी और उसी से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर हेल्थ स्वास्थ्य की बात करें तो शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। यह उपस्थित होकर शनिदेव किसी लंबी चलने वाली बीमारी का उदय करा देंगे आपके साथ। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सा के संपर्क में रहिए, ताकि आपको भविष्य में किसी बड़ी समस्या का सामना करने से आप बच जाएं। मंगल शुक्र भी 6ठे भाव में होंगे, जो
असंतुलित भोजन और ज़्यादा ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने से शारीरिक समस्याओं को दिखाएंगे, जिसमें मूत्रजनक नलिका में संबंधित कोई समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको सतर्क रहिए और कोशिश कीजिए चिकित्सा के संपर्क में हमेशा रहिए। कोई भी छोटी मोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन या प्रेम में हैं आप तो उससे संबंधित बात करें तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल अष्ट छठे भाव में शुक्र के साथ विराजमान है, जिससे पता चलता है कि आप अपने प्रीतम के बीच भरपूर रोमांस रहेगा। आप एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर जाना पसंद नहीं करेंगे और एक दूसरे के ख्वाबों में डूबे रहेंगे। एक दूसरे के साथ फिल्म देखना जाना चाहेंगे। घूमना फिरना खाना सभी ऐसे काम जो प्रेमी प्रेमिका करते हैं वो आप करते हुए व्यतीत करेंगे। आप और आपके प्रेम जीवन में जो भी जी भर के आप जिएंगे। 5 तारीख को मंगल आपके सप्तम भाव में जाएंगे, तो वहीं शुक्र भी 12 तारीख को सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। इस दौरान आपको प्रीतम को विवाह के लिए प्रस्ताव देने में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। यदि आप एक विवाह जातक हैं तो वैवाहिक जीवन में दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत कुछ कमज़ोर होगी। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग वैसे तो आपके जीवन साथी के अच्छे निर्णय लेने वाला बनाएगा, लेकिन सूर्य शनि के साथ जाकर 13 तारीख को अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे और मंगल तथा शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। स्थितियों में आपके अपने ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा और कहासुनी होने की नौबत आ सकती है, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा। जीवन साथी से नज़दीकियों और आपका प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति निकटता का भाव रहेगा। फिर भी ससुराल पक्ष से संबंध सुधारने पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन में आप खुलकर जिएंगे। अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालकर बैठेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनेगा। माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या चल रही है तो वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी और उनका प्यार आपको प्राप्त होगा। तीसरे भाव के केतु महाराज की उपस्थित होने के कारण भाई और बहन को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हालांकि वह आपके लिए लाभदायक ही साबित होंगे। मंगल महाराज 5 तारीख को आपके सप्तम भाव में आकर वहां से दशम भाव को देखेंगे। शनि का गोचर नवम से द्वादश अर्थात अष्टम भाव में होगा और वहां से वह आपके दसम भाव को भी देखेंगे, जिससे पिताजी के स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा और उनसे सावधानी से बातचीत करते हुए उनकी इज्जत आपको पूरी तरह से करनी पड़ेगी, ताकि आपके संबंध में इसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। आपको उपाय करना है, आपको प्रतिदिन हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाला अच्छा मोती रत्न चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन अपनी कनिष्ठा उंगली में आप पहनिए। आपको शनिवार के दिन छाया ध्यान अवश्य करना चाहिए। छाया ध्यान क्या होता है? एक स्टील लोहे की कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा तेल लीजिए और आप उसमें तेल में अपना मुंह देखिए। आपका जब छाया उसमें बन जाए तो फिर आप उसको कहीं शनि मंदिर में दान दे आइए। एकादशी, पूर्णमासी अथवा शुभ अवसरों पर गंगा स्नान आपको समय समय पर करते रहना है। यह था मित्रों आपका मिथुन राशि और कर्क राशि के बारे में फरवरी माह कैसा रहेगा। हम लोग क्यों बताते हैं कि आपका माह क्यों कैसा रहेगा और उपाय इसलिए बताते हैं कि आपके राशि में आपको किन बातों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आपको संभल के रहना है, पैसों का निवेश कैसे करना है और पैसे से संबंधित आपको उपाय क्या करना है। मित्रों, जीवन की सबसे मूल आवश्यकता है धन, पैसा। पैसा अगर आपके पास आ जाता है तो आप 80 से 90% तक समस्याएं आप स्वतः अपने खुद में खुद समाप्त हो जाएंगी या आप समाप्त कर लेंगे। तो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उसमें से 85 से 90% लोग यही होते हैं जिनकी समस्या सबसे पहले धन की होती है। और मैं भी उनसे यही कहता हूं कि अगर आपकी ये समस्या मैं समाप्त करने में सिद्ध हो गया या कर पाया तो समझिए आपके सारा काम बन जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आप करके इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बहुत ऐसे उपाय हमारे कार्यालय से भी दे दिए जाते हैं। बहुत सिद्ध यंत्र हैं, बहुत तरह की सिद्ध पुस्तिकाएँ हैं, बहुत तरह की सिद्ध मालाएँ हैं जो हम आपको सिद्ध करके देते हैं, मंत्रों से जागृत करके देते हैं। उन मंत्रों से आप देने के बाद जो वो आप उसको धारण करेंगे बताए हुए नियम अनुसार तो आपको लाभ होने लगेगा और उसका आपको परिणाम बहुत सकारात्मक आएगा। समस्याएं धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएंगी और खुशहाली आएगी। अब हर तरह से आप अच्छे
होंगे और आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, जो भी उपाय बताया जाता है उपाय को अवश्य क्या कीजिए। उपाय आपको करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आप परेशान हैं, सुन रहे हैं लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हैं। जब आप करेंगे ही नहीं कुछ तो आपको लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए जो आपको बताया जाए वो ज़रूर कीजिए। वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आने वाले चुनाव के बारे में मैंने प्रेडिक्शन कर दिया है। देश में और भी कुछ हल्के फुल्के भूकंप आने की संभावना है। दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा या नेपाल के क्षेत्रों में हल्के फुल्के फिर से भूकंप आएंगे। लगातार यह वर्ष भूकंप के लिए बना ही रहेगा। इसलिए वहाँ पे रहने वाले लोग काफ़ी सावधानी बरतें और इन चीज़ों के प्रति जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करते रहें। यह रहा हमारा फरवरी महीने में मिथुन और कर्क के राशि के बारे में। अगर आप इस राशि से संबंधित हैं तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और इनको जागृत कीजिए किस बारे में इनको क्या सावधानी बरतनी है। आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना मत भूलिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो आप कम से कम जय श्री राम अवश्य लिखिए। नमस्कार, जय श्री राम।